हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ब्लॉक नंबर है आपका 1, यूनिट नंबर 3 अमेजिंग 10 में से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले यूनिट नंबर 1 और 2 के भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ, उनको भी आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मैंने इस तरह से प्रिपेयर कर रखा है कि आप लोग अगर इसको खुद से करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को भी आप लोग रीड कीजिएगा, उसके साथ इसके आंसर को भी। और इसमें हमने बताना है कि जो भी कमीशंस बने देश आज़ाद होने के बाद, एजुकेशन कमीशंस, तो उन्होंने क्या कोशिश करी इंग्लिश को रिप्लेस करने की और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की। यहाँ पे हम इंग्लिश को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। इसको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। और जो कमीशंस थे वो भी इंग्लिश को पूरी तरह से रिप्लेस करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चाहते हैं कि इंग्लिश जो है वो अपनी डोमिनेट जो पोजीशन है वो ना बनाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब इंग्लिश की जो डोमिनेट पोजीशन नहीं होनी चाहिए, और जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में या मदर टंग में। तो यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन ऑन हायर एजुकेशन जो 1948-49 में बना था, मतलब इमीडिएटली जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये कमीशन बना था। इससे पहले तो जो भी कमीशंस थे, जैसे हंटर वुड डिस्पैच जो कमीशन थे, वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इंडियंस के द्वारा जो बनाए गए कमीशंस हैं, उन्होंने क्या कोशिश करी इंग्लिश को ग्रेजुअली रिप्लेस करने की। तो वो सब यहाँ पे पॉइंट्स हमने बताने हैं। सबसे पहले राधा कृष्णन मिशन को हमने डिस्कस करा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोठारी कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पे अलग से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जैसे आपको कोठारी कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। पूछा गया है आपको कुछ जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले सालों के, तो उनमें ये डिफरेंस पूछा गया है। आप इनके डिफरेंस को भी ध्यान से पढ़िएगा और हर एक कमीशन को आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद नेशनल पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन ये पढ़िए आप। यहाँ पे जो 1968, 1986, 1992 की ये सब इनका मैंने एक साथ बता दिया। उसके बाद जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी आपने अच्छे से, जितना आपको इस पॉलिसी के बारे में पता है 2020 वाली, तो आप और भी ऐड कर सकते हो अपने से। तो ये फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आप की फीडबैक से मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हम लोग परफेक्ट पैदा हुए थे ना, अभी भी परफेक्ट हैं। हम चाहे जितने प्रोफेशनल हो जाए, हमारे बीच में बहुत सारी कमियां रहती हैं, क्योंकि दुनिया तो इम्परफेक्शन पे चलती है, कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो मेरे में भी शायद बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन आप लोग मेरी वीडियो से पॉजिटिव चीज़ें सीखते हो और मुझे पॉजिटिव कमेंट देते हो, और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, बाय बाय।